केरल की राजनीति में आज एक नया अध्याय जुड़ने जा रहा है। राज्य की राजधानी तिरुवनंतपुरम में सोमवार को यानी आज नई सरकार का भव्य शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया जाएगा, जहां राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर कांग्रेस नेता वीडी सतीशन को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाएंगे। उनके साथ मंत्रिपरिषद के 20 सदस्य भी पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे। इस समारोह को लेकर पूरे राज्य में राजनीतिक उत्साह देखने को मिल रहा है, क्योंकि लंबे समय बाद यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी कि यूडीएफ सत्ता में वापसी कर रहा है। मुख्यमंत्री बनने जा रहे वीडी सतीशन ने खुद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए जानकारी दी कि वे सोमवार सुबह 10 बजे अपने मंत्रिमंडल के साथ शपथ लेंगे। उन्होंने इस अवसर को जनता की जीत बताया और कहा कि उनकी सरकार विकास, पारदर्शिता और जन भागीदारी को प्राथमिकता देती है। शपथ ग्रहण समारोह में देश की राजनीति के कई बड़े चेहरे भी शामिल होने वाले हैं, जिनमें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के अलावा कई वरिष्ठ नेता समारोह में मौजूद रहेंगे। इस शपथ ग्रहण समारोह की सबसे खास बात यह है कि इसमें राजनीतिक विरोधी दलों के नेता भी शामिल हो रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री और एलडीएफ नेता पिनरई विजयन भी समारोह में उपस्थित रहेंगे। इसके अलावा भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर, भाकपा सचिव बिनोय विश्वाम और आईयूएमएल अध्यक्ष पनक्कड़ सादिक अली समेत विभिन्न दलों के नेता इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि ये आयोजन केवल सत्ता परिवर्तन का नहीं, बल्कि केरल की लोकतांत्रिक परंपरा और राजनीतिक सौहार्द का भी प्रतीक बन गया है। वीडी सतीशन की ओर से राज्यपाल को सौंपी गई मंत्रियों की सूची भी काफी चर्चा में है। इस सूची में कांग्रेस और सहयोगी दलों के कई अनुभवी और प्रभावशाली नेताओं को जगह मिली है। मंत्रिपरिषद में शामिल नामों में रमेश चेन्निथला, सनी जोसेफ, के मुरलीधरन, पीसी विश्वनाथ, एपी अनिल कुमार, रोजी एम जॉन, टी सिद्दीक, बिंदु कृष्णा, एम लिजू, ओजे जनीश, के तुलसी, पीके कुनहालीकट्टी, पीके बशीर, के एम शाजी, एन शमसुद्दीन, वी अब्दुल गफर, मास जोसेफ, शिबू बेबी जान, सीपी जॉन और अनूप जैकब जैसे नाम शामिल हैं। इन नामों में कई ऐसे चेहरे हैं जिनका केरल की राजनीति में लंबा अनुभव रहा है। रमेश चेन्निथला को कांग्रेस का मजबूत संगठनात्मक चेहरा माना जाता है। वहीं के मुरलीधरन लंबे समय से पार्टी के प्रमुख नेताओं में शामिल रहे हैं। पीसी विश्वनाथ और एपी अनिल कुमार जैसे नेताओं को प्रशासनिक अनुभव का फायदा मिलेगा। अब महिला प्रतिनिधित्व को ध्यान में रखते हुए बिंदु कृष्णा और रोजी एम जॉन को भी मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। इससे ये संकेत मिलता है कि नई सरकार सामाजिक और क्षेत्रीय संतुलन साधने की कोशिश कर रही है। यूडीएफ सरकार में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग यानी आईयूएमएल की भूमिका भी बेहद महत्वपूर्ण रहने वाली है। गठबंधन की इस सरकार में आईयूएमएल को 5 मंत्री पद मिले हैं। पार्टी ने स्पष्ट किया है कि वह सरकार का मजबूत सहयोग बनकर काम करेगी। आईयूएमएल के जिन नेताओं को मंत्री पद की जिम्मेदारी मिलने जा रही है, उनमें पीके कुनहालीकुट्टी, पीके बशीर, एन शमसुद्दीन, के एम शाजी और वी अब्दुल गफूर शामिल हैं। इन नेताओं का राज्य के मुस्लिम बहुल इलाकों में खास प्रभाव माना जाता है। अब आईयूएमएल विधायक परक्कल अब्दुल्ला को लेकर भी राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज है। जानकारी की माने तो उन्हें 2.5 साल बाद मंत्री बनाया जाएगा। इससे गठबंधन के भीतर संतुलन बनाए रखने की रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है। यूडीएफ नेतृत्व चाहता है कि सभी सहयोगी दलों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिले ताकि सरकार स्थिर और मजबूत बनी रहे। 2026 के विधानसभा चुनाव में यूडीएफ ने ऐतिहासिक जीत दर्ज कर केरल की राजनीति में बड़ा बदलाव कर दिखाया। कांग्रेस के नेतृत्व वाले इस गठबंधन ने 140 सदस्यीय विधानसभा में 102 सीटें जीतकर भारी बहुमत हासिल किया। ये जीत इसलिए भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि पिछले कई वर्षों से राज्य की सत्ता एलडीएफ के हाथों में थी और पिनरई विजयन लगातार मुख्यमंत्री बने हुए थे। चुनाव परिणामों में कांग्रेस ने अकेले 63 सीटों पर जीत दर्ज की थी। वहीं आईयूएमएल ने 22 सीटें हासिल कर गठबंधन की सफलता में अहम भूमिका निभाई। दूसरी ओर एलडीएफ केवल 35 सीटों तक सिमट गया। भाजपा को भी कुछ क्षेत्रों में सफलता मिली और पार्टी ने 3 सीटों पर जीत दर्ज की। हालांकि भाजपा अभी भी राज्य में बड़ी राजनीतिक ताकत नहीं बन पाई है, लेकिन उसका वोट शेयर बढ़ना भविष्य की राजनीति के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अब राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि यूडीएफ की जीत के पीछे कई बड़े कारण रहे हैं। राज्य में बेरोजगारी, महंगाई और प्रशासनिक मुद्दों को लेकर जनता में नाराजगी थी। इसके अलावा कांग्रेस ने चुनाव प्रचार के दौरान युवाओं, महिलाओं और मध्यम वर्ग के केंद्र में रखकर कई वादे किए। वीडी सतीशन की छवि एक आक्रामक लेकिन संतुलित नेता की रही है।
उन्होंने विपक्ष के नेता के तौर पर एलडीएफ सरकार को लगातार घेरा। यही वजह रही कि जनता ने इस बार सत्ता परिवर्तन का फैसला किया है। अब नई सरकार के सामने चुनौतियां भी कम नहीं है। केरल लंबे समय से आर्थिक संकट, बढ़ते कर्ज और बेरोजगारी जैसी समस्याओं से जूझ रहा है। राज्य की स्वास्थ्य और शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाए रखने के साथ साथ निवेश बढ़ाना भी सरकार की प्राथमिकता में शामिल होगा। इसके अलावा तटीय क्षेत्रों में जलवायु परिवर्तन और बाढ़ जैसी समस्याएं भी सरकार के लिए बड़ी चुनौती साबित हो सकती है। वी डी सतीशन ने चुनाव प्रचार के दौरान वादा किया था कि उनकी सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कदम उठाएगी और प्रशासन में पारदर्शिता लाएगी। उन्होंने ये भी कहा था कि युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा किए जाएंगे और आईटी सेक्टर को और मजबूत किया जाएगा। ऐसे में अब जनता की उम्मीदें नई सरकार से काफी ज्यादा है। शपथ ग्रहण समारोह को लेकर तिरुवनंतपुरम में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। शहर के प्रमुख इलाकों में पुलिस बल तैनात किया गया है। समारोह स्थल पर बड़ी संख्या में समर्थकों और कार्यकर्ताओं के पहुंचने की संभावना है। कांग्रेस और यूडीएफ कार्यकर्ताओं में इस जीत को लेकर भारी उत्साह देखा जा रहा है। जगह जगह पोस्टर्स, बैनर्स और स्वागत द्वार लगाए गए हैं। राजनीतिक दृष्टि से ये शपथ ग्रहण केवल सरकार गठन का कार्यक्रम नहीं बल्कि केरल की नई राजनीतिक दिशा का संकेत भी माना जा रहा है। लंबे समय बाद सत्ता में लौटी कांग्रेस के लिए ये अवसर खुद को एक बार फिर से मजबूत साबित करने का है। वहीं विपक्ष में बैठने जा रहे एलडीएफ के लिए आत्ममंथन का समय होगा। अब सबकी नजरें इस बात पर टिकी है कि मुख्यमंत्री वी डी सतीशन अपनी सरकार के शुरुआती फैसलों में क्या कदम उठाते हैं। जनता को उम्मीद है कि नई सरकार विकास, रोजगार और सुशासन के मोर्चे पर तेजी से फैसले लेगी। अगर यूडीएफ अपने चुनावी वादों को जमीन पर उतारने में सफल रही तो ये जीत आने वाले वर्षों में राज्य की राजनीति को नई दिशा जरूर दे सकती है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।